नमस्कार दोस्तों और नमस्कार बच्चों। मैं हूं नितिन सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल DG6। रिमोट सेंसिंग एंड GIS कोर्स की 4th यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं GIS। जो आपका कोर्स के नाम के अंदर भी इंक्लूड है कि आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है ग्लोबली जियोग्राफिकली आप एक्सेस करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल मैप है वो GIS मैप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या उसमें क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर। नॉर्मल मैप सिर्फ जगह दिखाता है, जैसे कि अपन देखते हैं ना कि जैसे मूवीज़ के अंदर नक्शा वगैरह आपने देखा होगा, वो नक्शा एक अलग चीज़ है। वो GIS हमें डेटा भी दिखाता है, उसमें पैटर्न्स दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है, ट्रेंड्स दिखाता है। चलो तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे GIS कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन GIS होता क्या है, व्हाट इज़ GIS की फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो स्पैटिकल डेटा यानी जो किसी जगह या लोकेशन से लिंक्ड हो। स्पैटिकल डेटा का मतलब होता है स्पैटिकल डेटा का मतलब होता है किसी भी लोकेशन या जियोग्राफिकल डेटा जो होता है वो आपका किसी लोकेशन से अर्थ से एडिट हो, यूज्ड हो, उसको आप यूज़ में लेते हैं एज ए GIS। एक स्मार्ट मैप जो लोकेशन के साथ साथ चेंजेस और रिलेशनशिप भी बताता है। जैसे अपन गूगल मैप यूज़ में लेते हैं तो गूगल मैप में आपको बताया ना कि इधर मूव कीजिए, इधर मूव कीजिए, या इधर पानी भरा पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है। अपन सिंपल टर्म में बोल सकते हैं GIS लाइक ए स्मार्ट मैप दैट नॉट ओनली शो द लोकेशन बट ऑल्सो हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप चेंजेस ओवर द टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या है उसमें अंदर यूज़ में आएगा, सब कुछ बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फ्लड का मतलब कोई बाढ़ का एरिया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रेनफॉल का डेटा, उसकी रिवर हो गई, उसका एविलेशन कॉम्बिनेशन, ये सारा यूज़ में लेके GIS एनालिसिस किया जाता है और एकदम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये टूल है आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ GIS के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ में आती है। GIS जो है ग्लोबल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर आपके 5 कंपोनेंट यूज़ में आते हैं। पहले होता है हार्डवेयर के अंदर आपके कंप्यूटर, सर्वर, GPS डिवाइसेस एंड स्कैनर्स यूज़ में। कंप्यूटर जहाँ पे आपको वर्किंग करना है, सर्वर जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है, GPS में जैसे पहले भी अपन डिस्कस करते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक लोकेशन का डेटा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड इनके अंदर आपको प्रोवाइड कराता है। स्कैनर उस लोकेशन को स्कैन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। बाद में बात करते हैं अपन सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में GIS सॉफ्टवेयर ArcGIS, QGIS, ये फ्री और ओपन सोर्स है दोनों, वो आपके यूज़ में लिए जाते हैं। यहाँ पे डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा मैप हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, लैटिट्यूड लैटिट्यूड, इमेजेस वगैरह यूज़ में ली जाती है। पीपल्स की बात करूँ तो पीपल्स में आपके GIS यूजर्स लाइक साइंटिस्ट हो गए, प्लानर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये इसको यूज़ में लेते हैं, इसको काम में लेते हैं, GIS को फर्दर रिसर्च वगैरह के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेथड प्रोसीजर एंड द रूल्स जो एनालाइज करते हैं डेटा को। एक रूल्स बनाए हुए हैं जो डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। कौन कौन से कोर फंक्शंस इसके अंदर यूज़ में आते हैं। पहले होता है कैप्चर द डेटा, किसी डेटा को कैप्चर करना, कि भाई सैटेलाइट से किसी डेटा को कैप्चर किया गया, बाद में उसको स्टोर किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर या फिर सर्वर पे उसको आप स्टोर करेंगे। उसके बाद में आप उसको एनालाइज करेंगे विद द यूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ द ArcGIS एंड QGIS। और बाद में आप उसको मैप के ऊपर डिस्प्ले करेंगे कि भाई मैप के अंदर यहाँ पे क्या फील्ड है, यहाँ पे रिवर बह रही है, यहाँ पे कोई पोल्स है, यहाँ पे खेती है, इस तरीके से ये शो किया जाता है मैप के ऊपर। अब डेटा सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके GIS के लिए। डेटा सोर्सेज की बात करूँ तो सैटेलाइट इमेजेस यूज़ में ली जाती हैं, जहाँ से अलग अलग डेटा आपके पास आ रहे, लैंडसेट का हो गया, सैनिटल का हो गया, IRS का हो गया, ये डेटा आपके यहाँ पे यूज़ में है। GPS डिवाइसेस लाइक गूगल मैप हो गया, फील्ड सर्वे हो गए, ये आप फील्ड सर्वे पॉइंट्स हो गए, ये आपके यहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं GPS डिवाइसेस के लिए। एक होता है टोपोग्राफिक मैप्स, जैसे कि गवर्नमेंट के कोई सर्वे किया हुआ है, कोई मैप किया हुआ है, कोई जैसे मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान कोई दिया हुआ है, या फिर अपन बोल सकते हैं लेआउट प्लान है, वो आपको प्रोवाइड किया गया, तो उनको यूज़ में लेके अपन टोपोग्राफिक मैप यूज़ में ले सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ, जो ड्रोन से या एयरक्राफ्ट से जो फोटो ली गई है। सर्वे डेटा, जैसे उस लैंड का कोई रिकॉर्ड किया गया पिछले सालों के अंदर, कैसे कैसे काम हुए हैं, कितनी बाढ़ आई है, वो सारी डिटेल्स आपको यूज़ में ली जाती है। फील्ड मेजरमेंट उस जगह की क्या डिटेल है, कितना उसका साइज़ है, कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, सिटी का कोई प्लान करें तो सैटेलाइट इमेज से एम्प्टी एरिया को अपन क्या करेंगे, लोकेट करते कि भाई ये एम्प्टी एरिया है, तो यहाँ पे सिटी बनानी है अपन को, तो ये खाली जगह है,
यहाँ पे हम सिटी बनाएंगे। तो वो अगर सर्वे डेटा ओनरशिप वेरीफाई करता है कि नए पार्क के लिए कौन सी परफेक्ट जगह मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रास्टर डेटा इन द वेक्टर डेटा। रास्टर डेटा का मतलब होता है कि ईच पिक्सल, मतलब हर एक पिक्सल को डेटा को स्टोर करके चलता है फोटो की तरह। ईच पिक्सल हैज़ वैल्यू, मतलब हर फोटो के अंदर, हर एक पिक्सल के अंदर टेम्परेचर होगा, रेनफॉल या लैंड कवर की डिटेल यहाँ पे यूज में, ये ग्रिड और पिक्सल से बनके एक फ़ोटो बनाता है। ये आपका यूज में लिया जाता है सैटेलाइट के लिए, वेदर मैप के लिए, एविएशन के लिए, इनके लिए यूज में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया, ए थर्मल इमेज वेयर ईच पिक्सल शो द टेम्परेचर ऑफ द लोकेशन। एक थर्मल इमेज मैंने अगर एक्सेस किया था वो पूरी उसकी डिटेल्स को शो करेगा। अब बात करते हैं अपन वेक्टर इमेज की। वेक्टर इमेज बनता है आपका पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन से। पॉइंट क्या करता है, जैसे बस स्टॉप, ट्री या लाइट पोल को शो करता है। लाइन होता है, लाइन आपकी रोड और रिवर को शो करता है। जैसे ये लाइन है तो ये किसी रोड को शो कर रहा है। ये पॉइंट्स है तो ये बस को, स्टॉप को, ट्री को, इनको शो कर रहा है। पॉलीगॉन कोई पार्क वगैरह को शो करता है, देन इट यूज एज ए यूज। सिटी मैप, रोड और बाउंड्रीज के लिए अपन ये ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिटी मैप है जहाँ पे अपन रोड लाइन वगैरह बना रहे हैं, हाउसेज वगैरह को अपन शो करना चाहते हैं, पॉलीगॉन के थ्रू अपन पार्क को शो कर सकते हैं। ये आप यूज़ में लिया जाता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट डिजिटल एविलेशन मॉडल क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक अर्थ के सरफेस को 3D रिप्रेजेंटेशन करना। फुल फॉर्म है डिजिटल एविलेशन मॉडल। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है हाईएस्ट पॉइंट के थ्रू। हाईएस्ट पॉइंट से इसको एक्सेस किया जाता है रास्टर डेटा को। ये रास्टर इमेज में स्टोर करता है डेटा को, मतलब पूरा डेटा एक साथ स्टोर करेगा। ये क्यों यूजफुल है, जैसे कोई पहाड़ वगैरह ढूंढना है, वैली वगैरह, स्लॉप्स वगैरह ढूंढना है, तो उनके लिए ज़्यादातर ये यूज़ में लिया जाता है। फ्लोड को रिस्क है, कोई ज़मीन वगैरह खिसक रही है तो वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज़ में लिया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि कोई सिटी बना रहे हैं तो वहाँ पे कोई ड्रेनिंग सिस्टम अगर आप डिज़ाइन करें तो वहाँ पे मोस्टली इसका यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन QGIS क्या होता है। QGIS एक आपका सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर है जो यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स है, ये आपका फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स जो किसी भी एरियल फोटो को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एडिट करने के लिए ज्योग्राफिक डेटा को एक्सेस किया ले जाता है। इसमें क्या फीचर्स है, इंपोर्ट करता है ये सैटेलाइट फ़ोटोज़ को, ड्रॉ कर सकते हो आप, एडिट कर सकते हो उस इमेज को, स्पैटिकल एनालिसिस आप उसके अंदर प्रोवाइड करो, शो टेस्ट पाथ वगैरह आपको देना है, देन आप यूज़ में ले सकते हो। 3D मैप्स आप बना सकते हो यूजिंग द DEM। ठीक है, DEM जैसे अभी अपने पढ़ा ऊपर डिजिटल एविलेशन मॉडल, उसके थ्रू आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे कोई रिसर्चर है, उसको कोई डेटा चाहिए QGIS के थ्रू, लोड करेगा कि एकदम खतरनाक बारिश आ रही है, उसके थ्रू हाईएस्ट क्या एक्सेस हो सकता है, कितनी बाढ़ आ सकती है, तो वहाँ पे ये यूज़ में ले सकते हैं। ये क्यों यूज़ में आता है, इजी टू लर्न है, सपोर्ट करता है बोथ रास्टर एंड वेक्टर डेटा दोनों को सपोर्ट करता है। ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जियोग्राफिकल रिसर्चर्स के लिए, प्रोफेशनल है जो, उनके लिए ये यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जियो रेफरेंसिंग ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। जियो रेफरेंसिंग का मतलब है कि सैटेलाइट को रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट के साथ में कैसे अलाइन किया जाता है, उसके रियल कोऑर्डिनेट लाइक लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के साथ में उसको कैसे मैप किया जाता है, गूगल मैप वगैरह के अंदर GPS पॉइंट्स के थ्रू उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। इसके सिंपल टर्म्स है, पहले कोई भी आप इमेज को लोड करते हैं QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर, बाद में आप उसमें रेफरेंस डालते हैं कि भाई ये इंटरसेक्शन है, ब्रिजेस है, यहाँ पे आप उसमें रेफरेंसेस आप डालेंगे। थर्ड पॉइंट, उस पॉइंट को लैंगिट्यूड या लैटिट्यूड असाइन करना होता है कि भाई ये तो इमेज मैंने लोड कर ली, यहाँ पे ये रेफरेंस डाला कि भाई ये क्या है, ब्रिज है, तो ब्रिज कौन सी लोकेशन पे है, उसका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक यूज़ में आ रहा है, वो आप इसके अंदर प्रोवाइड कराओगे। बाद में सॉफ्टवेयर इमेज को एडजस्ट करेगा और उसको एग्जैक्ट मैप करेगा मैप के साथ में, ये आप यूज़ में लिया जाता है। ये क्यों यूज़ में आता है, ये इसलिए यूज़ में आता है कि कोई रॉ सैटेलाइट इमेज है बिना जियोग्राफी रेफरेंसिंग के, उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि कोई गांव है, कोई विलेज है, उसमें सैटेलाइट इमेज जियो रेफरेंसिंग करके उसमें वाटर सोर्सेज GPS पॉइंट्स के थ्रू अपन बता सकते हैं यहाँ वाटर अवेलेबल है। तो ये अपनी 4th यूनिट भी आज कंप्लीट होती है। इसी के साथ अपना पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक। यहाँ पे इस यूनिट में अपने देखा GIS का इंट्रोडक्शन कि एक स्मार्ट मैपिंग है जो सिस्टम को, डेटा को, यूजफुल इंफॉर्मेशन को मेन में कन्वर्ट करता है। GIS कंसेप्ट अपने पढ़ा कि 5 टाइप के होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड पीपल।
मेथड्स यूज में लिए जाते हैं। डेटा सोर्सेज अपन ने देखा जीपीएस सर्वे वगैरह होते हैं। रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा, ये अपने डिस्कस किया। रास्टर डेटा का पिक्सल के फॉर्मेट में होता है, वेक्टर डेटा पॉइंट और पॉलीगॉन्स के फॉर्मेट में यूज में लिए थे। ये ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, ये सैटेलाइट के इमेजेस को शो करता है, डीईएम को शो करता है। एक डीईएम होता है, ये 3D एविलेशन के लिए यूज में था। QGIS सॉफ्टवेयर है जो डेटा को लोड करके उसमें एडिटिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। जियो रेफरेंसिंग किसी भी इमेज को किसी भी इमेज को लोड करके उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स आप बताना चाहते हैं एक्यूरेसी के लिए, देन यू यूज़ एज ए जियो रेफरेंसिंग। तो इसी के साथ में अपना पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन इस पेपर में से आए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।